तो अब आ गए हैं हम लोग अपने जेसीबी की खुदाई वाले लेवल में, जिसमें हम लोग देखेंगे मिनरल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे वाटर, जिसमें हम लोग देखेंगे जानवर, सारी चीजें हम लोग इसी लेवल में देख रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे खतरनाक वाला लेवल, ज्योग्राफी का लेवल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यार बहुत प्यारा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोगों को अपने आसपास की चीजों के बारे में पढ़ना है। बट एग्जाम में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है रिसोर्सेज की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए तुम्हें टकैफ याद रखना है। अब टकैफ क्या है? तो देखो यार, टकैफ है अपना TACAEF। इससे क्या हो जाएगा, ये जो एनसीईआरटी में तुम्हारी एकदम तगड़ी सी खतरनाक सी डेफिनेशन है ना, कि रिसोर्सेज आर दी ऑल नेचुरल ह्यूमन मेड ह्यूमन रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर नोन एज रिसोर्स। रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, या फिर रिसोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में ये डेफिनेशन चिपका दोगे, तुम्हारे टीचर एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बहुत अच्छा पढ़ के आया है ये। तो इसी वजह से तुम्हें टकैफ याद करना है। इससे तुम्हें प्रॉपर पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल। ग्रेट। नहीं पता ये क्या है तो जल्दी में समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वन शॉट में बेस्ट, इंडिया के बेस्ट एनिमेशन के साथ में समझा के याद रखा हूं। तो इसी वजह से छोटे भाषा में समझ लो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो उसे यूज करने की, कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो, और इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब कि भाई ज्यादा पैसा ना लगे उसको निकालने में, उसको यूज करने में। तो ये तीनों चीजों को जो सेटिस्फाई करता है वो बन जाता है रिसोर्स। ठीक है, ग्रेट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स जल्दीबाजी में देख लेते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। चार क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज की। पहला है ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक, जिंदा है कि नहीं। बायोटिक में अपना है ये जो लिविंग थिंग्स है, प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, ये सब हमारे बायोटिक हो जाएंगे। एबायोटिक हो जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स। एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की वो खत्म होगा कि नहीं होगा। उसमें रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो रहा है, अपने आप को रिन्यू करता जा रहा है, मतलब वो खत्म नहीं होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, ये सब हमारा रिन्यूएबल हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल में हमारा कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सब आ जाया करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स को रखते हैं। ठीक है। अब इंडिविजुअल क्या है? जो हमारा प्लॉट, जो हमारा घर है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आ गया, जो हमारा है। ऐसा रिसोर्स जो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये किसी एक इंसान के नहीं है, ये सबके हैं। ऐसे ही ऐसे रिसोर्स जो हमारे देश के हैं, नेशनल रिसोर्स मतलब नेशन में आने वाली सारी चीजें नेशनल रिसोर्स होती हैं। तो उसमें तुम्हारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, तुम्हारी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी सब आ जाता है। ठीक है। और इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं जो कि हमारे किसी भी नेशन के अंदर नहीं आते, जैसे ओशंस हो गए, बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए। ठीक है, ग्रेट। हमारा स्पेस हो गया। अब यहां पर एक छोटा सा क्राइटेरिया है। पहले तुम्हारी ना जो दीदी भैया लोग पढ़कर गए हैं ना, उनके टाइम पर क्या होता था, स्पेशल पेज था एनसीईआरटी में जिसमें अच्छी सी डेफिनेशन थी इनकी। अब तो सब काट पीट कर दिया गया है, कैची चला दी गई है। तो नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स क्या एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो पहले थी अच्छे खासे तरीके से, पर मैं चाहता हूं तुम लोग जान जाओ, किसी जम के पाप की वजह से एग्जामिनर बेचारा सिलेबस भूल के क्वेश्चन दे दे। तो देखो यार, एक कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। नेशनल, जो हमारा नेशनल रिसोर्स है ना, हमारे सी भी तो हमारे नेशन के अंडर ही आते हैं ना, आसपास का जो समंदर है। अब कैसे पता चलेगा कि किस देश का कितना समंदर है? तो किसी भी कंट्री के, जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो ओशन है वो हमारा है, मतलब हमारे बेस लाइन से